निनंद सहा परम तत्पद बिंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा धम्म ज्योत जिनवरहि अर्थ अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री छेड़ाला जी ग्रंथराज जी मंगला चरण। तीन भुवन में शान वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमहु त्रियोग संहारिकै नमहु त्रियोग संहारिकै। प्रिय छेड़ाला जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और आचार्यों के अनुभव से निकली हुई अमृत में जिनवाणी जो परंपरा पूर्व पर विरोध रहित कविराज दौलत राम जी ने अपने अनुभव से आगम स्वाध्याय से जिसका निरूपण किया है, जिसे रचा है और हम भवजीवों को भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर प्रदान की है। आप और हम ये बात समझ चुके हैं कि मोक्ष मार्ग जो मुक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग दिखाने का नहीं है, वो मार्ग किसी से बाधित होने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग ये जो मार्ग है हमेशा आगे बढ़ते रहने का है। यहाँ रुकने वाले के लिए, थमने वाले के लिए कोई स्थान नहीं होता। अपन ने देखा था कि आवृत्ति, सम्यक दृष्टि, निशंकित आदि गुणों का पालन करते हुए सच्चे देव धर्म गुरु की श्रद्धा रखने वाला, 25 मल दोषों का त्याग करने वाला वो आवृत सम्यक दृष्टि, वो अपनी भूमिका बढ़ाता है। देशव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत आदि को ग्रहण करके वह व्रति श्रावक होता है। चौथी डाल में ऐसे व्रति श्रावक की बात अपन ने सुनी थी और वही व्रति श्रावक होते हुए, व्रति श्रावक की भूमिका से ऊपर चढ़ते हुए वही श्रावक अपनी उत्तम पात्रता को प्राप्त करता है। और उत्तम पात्रता को प्राप्त करने के लिए, साधु होने के लिए, कहा ना मुनि सकल व्यक्ति बड़भागी, वह साधु होने के लिए, साधु पद को स्वीकार करने के लिए या साधुचर्या में छठे गुण स्थान में वह भवजीव क्या करता है, इस प्रकार से 12 भावनाओं का, अनुपेक्षाओं का चिंतन करता है। और इन अनुपेक्षाओं का चिंतन करके, इन 12 भावनाओं का चिंतन करके क्या करता है, अपने हृदय में जलने वाली कसाय की अग्नि को हिमसा ठंडा करके, क्योंकि छठे गुण स्थान वर्ती महामुनिराज शुक्ल ध्यान क्या कहते हैं, प्रत्याख्यान संजलन, संजलन कसाय की मंदिर उदय रूप
जहाँ संजुलन कसाय की मंदता से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है और अशुभ से विरक्त शुभ उपयोगी वे महामुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और इनका चिंतन करके आत्रोध आदि ध्यान की परिणति से विमुख सदैव धर्म ध्यान में अपना उपयोग बनाए रखते हैं। यहाँ देखो, छठे गुणस्थानवर्ती महामुनि राज भी इन भावनाओं को निरंतर भाते हैं। जब उनके चित्त में ऐसा वैराग्य रहता है, जब उनके चित्त में ऐसी अंतर्मुख दशा होती है, तब वो 7वें गुणस्थान में जाते हैं। 6वें गुणस्थान में आके यदि उनके अशुभ भाव हो जाए, संसार विषय भोगों के भाव हो जाए, तो वे नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ये 5वीं ढाल उन मुनियों के जो शुभ राग है, शुभ राग में भी यदि उनके जीवन में यदि कुछ है तो वैराग्य भावनाओं का चिंतन, अरिहंत की भक्ति, शास्त्र का लेखन, उपदेश, यही उनका काम है। मुनियों के पास दूसरा काम नहीं है, ना मंदिर बनवाना, ना बड़े बड़े मंच बनवाना, ना बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करवाना, ना गौशाला खुलवाना, ना हॉस्पिटल खुलवाना। ये काम साधुओं का नहीं है। उनका क्या काम है? मुनियों के सिर्फ 2 काम विशेष कहे गए हैं। 2 काम कौन से विशेष कहे गए हैं? यदि व्यवहार में सुपयोग में रहते हैं तो उपदेश देते हैं या लेखन करते हैं विशेष, और बाकी छठे गुणस्थान में आके आहार निहार आदि का जो शारीरिक कर्म अवस्था है उस अनुसार परिणमित होते हैं। ये साधुचर्या है 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती साधु की। अब अपन चलते हैं 6 ढाला की ओर, 5वें ढाल की ओर, जहाँ अपन ने कल पहली गाथा का अर्थ समझा था कि वह महाबड़भागी है। कौन महाबड़भागी है? जो वैरागी है, भाव भ्रमण से वैरागी है, वह महामुनिराज बड़भागी हैं, जिनके चित्त में 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन है। जो आत्मचिंतन के द्वारा मोह रूपी काम रूपी जो हृदय में अग्नि ज्वाला भड़कती है, उसे हिंसा ठंडा करके वह आत्म के मार्ग को जब ही जी आत्म जाने, वह आत्म तत्व को जानते हैं और ऐसे आत्म स्वभाव में रमण करके सिर्फ सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे वह महामुनि राज है, वे योगी राज है जो इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। अब वह 12 भावनाएं कौन सी हैं और वह किस प्रकार से उन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं जिससे उनके चित्त में संसार विषय भोगों से वैराग बना रहता है। बहुत अच्छी बात आ रही है। यदि आप भी यदि ये चाहते हो कि आपके जीवन में संसार विषय भोगों के प्रति विरक्ति आए, यदि आप ऐसा चाहते हो तो यदि आपके हृदय में, आपके अंतर में ये भावना है कि हमारे जीवन में भी संसार विषय भोग, काम विषय, वासनाएं, क्रोध, मायाचारी, नाना प्रकार के आपब्रह्म के परिणाम, राग देश की प्रवृत्ति, दिन रात हमारा चित्त पापों के विकल्प में डूबा रहता है। दिन रात हमारी आत्मा अब पापों के बोझ से दबी रहती है और नाना प्रकार के अशुभ भाव करके, नाना प्रकार के विकार परिणामों करते के मेरा जीव निरंतर अशुभ गतियों के बंध को बांध रहा है, अपने लिए दुख का गड्ढा खोद रहा है। देखो तो कितना मूढ़ प्राणी है, कितना मूर्ख है। लोग क्या करते हैं, सुख की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन ये मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, अपने लिए नरक का, निगोद का, तिरंज गति में जाने का, अशुभ पाप आदि भाव में रत होके ये जीव अपने लिए दुर्गति, दुखों का गड्ढा खोद रहा है कि नहीं? मूर्ख। समझदार जीव क्या करते हैं, सुख का मार्ग बनाते हैं। सुख कैसे बढ़े, सुख की प्राप्ति कैसे हो, शांति कैसे बढ़े, आनंद कैसे बढ़े, इसलिए प्रयास करते हैं, इसलिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये संसारी अज्ञानी मूढ़ जीव जो मिथ्यात्व और राग आदि भाव सहित हो रहा है, ये अज्ञानी जीव कैसे यत्न कर रहा है, कैसा पुरुषार्थ कर रहा है? ये अज्ञानी मूढ़ जीव उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है। क्या पुरुषार्थ कर रहा है कि मिथ्यात्व राग आदि कसाय में रत होके, मोह आदि भाव में रत होके, निरंतर पाप आदि का विचार करके क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? ये पाप आदि का विचार करके क्या सोच रहा है कि मैं नरक आदि दुर्गतियों में चला जाऊं। वर्तमान में तो सुख भोग लूं, वर्तमान में तो सुख भोग लूं, वर्तमान में तो अपनी इंद्रिय विषय कसाय की पूर्ति कर लूं, क्योंकि वर्तमान के भोगों में सुख की प्रतीति आती कि नहीं? तो वर्तमान के जो सुख आभास रूप भोग हैं, जैसे अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अब मन में जो इच्छाएं थी वो मन की इच्छाएं पूरी हो गई,
तो वर्तमान में इच्छाओं के अंतर इच्छाओं की पूर्ति रूप जो सुख आभास है, जो नियम से दुख के कारण उत्पन्न होता है। देखो, पहले भूख लगने का दुख होता है, तो अच्छा भोजन मिलता है, तो वर्तमान में जो सुख आभास है, उस सुख आभास को सुख मान के मेरा जीव अपने लिए भविष्य में दुख का गड्ढा खोद रहा है। खोद रहा है कि नहीं खोद रहा? अब यदि आप चाहते हो कि भविष्य में आशा नाम का जो, तृष्णा नाम का जो अपना गड्ढा खुदता जा रहा है इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए राग देश भाव से, यदि आप और हम चाहते हैं कि वो गड्ढा भरा जाए और हमारे अंतर की विषय वासनाएं भी हिम से ठंडी हो जाए, हमारे अंतर में समता भाव का सुख आ जाए, हमारे जीवन में भी शांति आ जाए, हमारे जीवन में भी आनंद बढ़ जाए, हमारा आत्मा भी अनंत 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 काल के लिए सुखी हो जाए, यदि आप और हमेशा चाहते हैं, तो फिर अपन पढ़ते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं? हाँ, बोलो जल्दी, क्या पढ़ते हैं? हाँ, अब अपन पढ़ते हैं 12 भावनाएं। अब अपन आगे सुनते हैं कि वह योगीराज, वह छठे गुण स्थानवर्ती महामुनि राज, या वो वृत्ति श्रावक, या फिर आवृत्ति की भी बात ले लो, ये कैसे 12 भावना का चिंतन करके अपने जीवन को दुखों से बचाते हैं। ऐसे ले लो, नहीं तो ऐसा ले लो कि आत्मज्ञानी जीव, तत्व ज्ञानी जीव कैसा चिंतन करके अपने उपयोग को राग आदि विषय वासनाओं से हटाते हैं, कर्तृत्व बुद्धि से हटाते हैं, घर पुत्र परिवार के राग से हटाते हैं, और कैसे समता भाव से, शांति भाव से अपने जीवन में आनंद से रहते हैं। जीवन में आनंद प्रकट करने की गुत्थी है जो 12 भावना है। अपने जीवन में जो आकुलता है ना, मन में जो आकुलता है ना, मन में जो इच्छाएं हैं, कामना है, वासना है, मन में जो हुआ पोह मची रहती, आकुलता मची रहती, उस आकुलता को ठंडा करने का शीतल जल है जो अंतर में विषय कसाय भड़क नहीं है, इन विषय कसायों को हिंसा ठंडा कर देगी ये 12 भावना। कैसे कर देंगी? क्या होगा इनके चिंतन से? हीन चिंतत समय सुख जागे, जिमी ज्वलने पवन के लागे, जब ही जी हाथ में जाने, तभी ही जी शिव सुख ठाने। जब भी ये कसाय उत्पन्न होंगी और ये जीव यदि इन 12 भावनाओं का चिंतन करेगा, तो इसके चित्त में शिव सुख की प्राप्ति, हिमसी शांत धारा, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति, अपने आत्म तत्व की प्रतीति प्रकट हो जाएगी, और ये मोक्ष मार्ग के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा इनके चिंतन मात्र से। तो अपन चलते हैं 12 भावनाओं की ओर। गाथा नंबर 3 भगवान से पढ़ेंगे। पढ़ो। जो वन ग्रह गो हाय गए जने आज्ञाकारी, इंद्री भोग छिने भाई, सुर धन चपला चपलाई। अनित्य भावना, सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। कि क्या है अनित्य? हे जीवराज, पहला विचार तुझे यही करना है। हे आत्मन, पहला विचार तुझे यही करना है कि इस संसार में अनित्य क्या है। क्या क्या अनित्य है बताओ? इस संसार में क्या क्या अनित्य है? हाँ, लिखा है यौवन, अपनी जवानी, जवानी के विषय भोग। अपने पास अभी जो यौवन प्राप्त हुआ है, जो जवानी प्राप्त हुई है, क्या लिखा? यौवन। क्या है यौवन? क्या है? शाश्वत की क्षणभंगुर। ग्रह, घर कैसा है? शाश्वत की क्षणभंगुर। गोधन नारी, क्या लिखा? और गोधन नारी, हाँ क्या? गोधन मतलब जो जिनके पास पहले के राजा महाराजाओं के पास इसी से संपत्ति मांगते थे। अब तो गाय का जमाना नहीं रहा, गाड़ी बंगले पैसे से मानने लगे हैं। तो पहले इसी से मानते थे। गो मतलब गाय भैंस, जिनके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना बड़ा मालिक होता था। पहले इसी से होता था, लेकिन अब परिवेश बदल गया है। तो गो और धन अर्थात लक्ष्मी,
और नारी, कितनी सुंदर नारी, कितनी नारियां हैं। ये सबसे जीव क्या मानता है कि इन्हीं से सुख है, इन्हीं से हमारा वैभव। लेकिन दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, यौवन ग्रह गोधन नारी, हाय गए जन आज्ञाकारी। और भैया क्या कह रहे हैं, आपके पास हाय मतलब हाथी घोड़ा सिद्धे भी है, हाथी घोड़ा और आज्ञाकारी अपने क्या बोलते हैं जन मतलब कुटुंब, आज्ञाकारी मतलब नौकर चाकर, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ये जितने भी अपने पास हैं कि नहीं, सब हैं कि नहीं। क्या है कि अभी वर्तमान में जवानी है, मकान है, बड़े गाय भैंस की जगह अपने पास अभी गाड़ी बंगला है, धन है, स्त्री है, और क्या कहते हैं हाथी घोड़े हैं, और क्या कि बहुत बड़ा कुटुंब है, परिवार है, और आज्ञाकारी नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं हैं, है कि नहीं। लेकिन आचार्य भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिय भोग छेने थाई, और क्या क्या है, कहना 5 इंद्रिय के विषय भोग भी है, जैसा चाहते हैं वैसी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती कि नहीं हो जाती। देखो अच्छे से ध्यान से, अरे जीवन में विचार तो कर लो, नर्क चले जाना भोग करके व्यसन करके, लेकिन विचार तो कर लो अभी। क्या कह रहा है, इंद्रिय भोग सुर धनु मतलब सुर धनु मतलब इंद्र शरीर का वैभव, इंद्रधनुष आदि बड़े बड़े विभूतियां, सुर मतलब सुरपति मतलब इंद्र जैसा वैभव धन या उनकी जैसी विद्याएं। तो क्या कह रहा है, इंद्रधनुष की तरह ये सतरंगी दुनिया, इंद्रधनुष के 7 कलर है ना, वैसी सतरंगी दुनिया जो आपको दिखाई दे रही है, 5 इंद्रिय के विषय भोग दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहा है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला हाथी घोड़ा, ये यौवन जवानी बुढ़ापा, जवानी मकान दुकान गाय भैंस स्त्री नर नारी हाथी घोड़ा कुटुंब कबीले आज्ञाकारी नौकर चाकर, ये जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, चपला मतलब कैसे है ये, चपला मतलब बिजली की चमक के समान, जैसे बिजली चमकती है और क्या होती है, चली जाती, ऐसे जवानी आती है और 5 इंद्रिय के विषय भोग इच्छाएं प्रकट होती हैं, इनके भोग करते और ये भोग चले जाते हैं, पता ही लगता कि खेलते खेलते खाते खाते इंद्रिय विषयों का विचार करते करते इनमें सुख भोगते भोगते कैसा मनुष्य भाव निकल जाता है, कैसी जवानी निकल जाती है, इन पुत्र परिवार स्त्री संयोग के विकल्पों में कैसे जीवन निकल जाता है। जैसे बिजली चमकती है, इंद्रधनुष सामने दिखाई देता है और दिखते ही दिखते विलायमान हो जाता है, वैसे ये 5 इंद्रिय विषय और इनके भोग और ये सारे संयोग इंद्रधनुष के समान या चमकती हुई बिजली के समान दिखाई देते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद भी क्या कह रहा है, इसके बाद भी इनकी क्षणिकता जान के, क्षण मात्र में विला जाएंगे ऐसा जान के, सुर धन चपेलाई, इनकी चपलता को जान के, इनकी क्षणभंगुरता को जान के, ये सब बिला जाने वाले हैं, सब नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसा जान के हे जीवात्मा कहीं वैराग्य का चिंतन करते हो कि कब तक मैं इन इंद्रिय विषय भोगों में लगा रहूंगा, कब तक मैं पुत्र परिवार की सेवा में लगा रहूंगा, ये मेरे घर में लगे नौकर चाकर, मेरी दुकान में लगे नौकर चाकर कितने दिन तक मेरी सेवा कर पाएंगे, ये जवानी कितने दिन तक रहेगी, ये मकान कितने दिन तक रहेगा, ये धन दौलत, ये नारी स्त्री घोड़ा हाथी मतलब बड़े बड़े कुटुंब जन, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये कितने दिन तक रहेंगे। ये इंद्रधनुष के रंग के समान रंग बदलती हुई ये सतरंगी दुनिया, बिजली की चमक की तरह दिखाई देने वाले विषय भोग जवानी, ये कब तक कितने दिन तक, ये बता। चप्पल क्या क्या कहने कैसे कहने लगे, छेन थाई कैसे है छिनथाई, एक क्षण में नष्ट होने वाले हैं। किसकी तरह, इंद्रधनुष के रंग की तरह, जैसे इंद्रधनुष देखते ही देखते विला जाता है, चपलता बिजली की चमक की तरह, ये सारे विषय भोग तो क्षणभंगुर है, जैसे बिजली चमकती है और दिखाई नहीं देती, ऐसे जवानी आती है, इंद्रिय विषय के 5 इंद्रिय के भोग आते हैं
और इन इंद्रिय विषय भोगों में ये जीव व्रत रहता है और ये जवानी कब निकल जाती है, विषय भोगों का काल कब निकल जाता है, घर गृह ये पुत्र परिवार धन दौलत इनके सुख कब मिला जाते हैं, रोग आने पे, शोक आने पे, मरण समय पे ये सारी वस्तुएं कब मिला जाती हैं, इनका एक क्षण में भी पता नहीं लगता। जीवात्मा क्या कभी ऐसी अनित्य भावना भाई कि जिसे हम अपने लिए भोगवान मान रहे हैं, जिनके भोगों में हम मरे जा रहे हैं, जिन भोगों के लिए निरंतर हमारे अंतर में वासना उत्पन्न हो रही है, जिन भोगों के लिए निरंतर हम उद्यमी बने हुए हैं और उसके लिए दौलत राम जी कह रहे हैं ये सारे के सारे क्षणभंगुर है और देखते ही देखते क्या होंगे, बिजली की चमक की तरह क्या होंगे, इंद्रधनुष की तरह दिखेंगे और बिला जाएंगे। ये आयु ये काल सर पर काल का खंजर लिए तैयार है और कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा वार है। जब हाय हर कदम पर इस तरह से हार है तो फिर मैं क्यों ना वो राह पकड़ूं सुख का जो सही कह रहे, तो फिर हम क्यों वो रास्ता नहीं पकड़ रहे, फिर वो मार्ग क्यों नहीं पकड़ रहे जिसमें अनंत 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 सुख भरा हुआ है, फिर हम उस आत्मोन्नति के रास्ते को क्यों नहीं पकड़ रहे। तो पता है कि भैया क्या, एक बार सुन लो, लेट आए यौवन ग्रह गोधन नारी ये जितने भी चीजें हैं ये कैसी है, हाथी घोड़ा, ये कुटुंबजन, ये नौकर चाकर, ये भाई बंधु कैसे हैं, पांच इंद्रिय के विषय भोग ये कैसे हैं, इंद्रधनुष और बिजली की चमक के समान है, चपल है, छिन्न उठाई एक क्षण में दिखाई देने वाले नहीं है, एक भी वस्तु नित्य नहीं रहेगी। और जीवात्मा ऐसा अनित्य भावना का विचार करोगे, ये सारा वैभव इंद्रधनुष के समान विलायमान हो जाने वाला है, बिजली की चमक की तरह विलायमान हो जाने वाला है, तो हे जीवात्मा तुम कभी इनमें मूर्छित नहीं रहोगे, इनमें मूर्छित नहीं रहोगे, तुम्हें होश रहेगा, हर कदम पे होश रहेगा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे जो मेरा मेरा करके मरे जाते हो, तुम्हें हर पल बोध रहेगा अरे ये धन दौलत नौकर चाकर गाड़ी बंगला कुटुंब जनी प्रशंसा करने वाले सेवा करने वाले ये सारे निमित्त तो ये जवानी ये अपना जो इस समय का मद है, ये सारे अहंकार ये सारे मद तो क्षणभंगुर है और देखते ही देखते जैसे बिजली आंखों के सामने दिखते ही दिखते ओझल हो जाती है, वैसे ये सारे संयोग ये सारे पुण्योदय पाप का उदय आते ही सारे के सारे विनश जाएंगे। ये अनित्य भावना है। ये जीवात्मा क्या तुझे इस संसार में ऐसे अनित्यता की भासना आती है? ये ऐसा मानता है कि मेरी पत्नी अमर है, मेरे बच्चे अमर हैं, मेरा संयोग अमर है, मेरे पांच इंद्रिय के भोग अमर है, मेरी जवानी कभी नष्ट नहीं होगी, मेरा धन दौलत मेरा वैभव कभी नष्ट नहीं होगा, मेरे अंतर में आज जो शरीर में बल है वैसा बल बुढ़ापे तक वैसे ही रहेगा। हाँ नहीं भगवान जी झूठ कह रहा है। यदि ऐसा नहीं मानते तो फिर उनकी चिंता कैसे करते? जब ये तो मानते कि बिजली की चमक के समान है तो फिर तुम उन्हें अपना कैसे मानते? तुम्हें तो ये पता होता ना ये बल भी क्षीण हो जाएगा, ये कुटुंबी जन भी साथ छोड़ के चले जाएंगे और ये सारे पदार्थ हमारे साथ नित्य रहने वाले नहीं। यदि इन्हें अनित्य मानते, इनका अनित्य विचार करते के तो अंतर मन में अपनी चेतना ज्ञान चेतना जागृत होती कि नहीं होती? ज्ञान चेतना ये देखती अरे ये अनित्य है और मेरी अंतर आत्मा ज्ञायक तत्व चेतन आत्मा ये नित्य है। यदि तुम इन्हें अनित्य मानते तो तुम्हें शाश्वत मिल जाता। यदि तुम इन्हें अनित्य मानते, यदि आप और हम यदि इनमें अनित्यता का विचार करते तो निज में नित्यता का विचार होता कि नहीं होता? यदि ये अनित्य है तो मैं इन्हें जानने वाला, इनके बीच में रहने वाला, इनके संयोग में रहने वाला मैं आत्मा नित्य हूं। यदि ये अनित्य है तो मैं ध्रुव हूं और यदि ये ध्रुव है तो फिर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ये बिजली की चमक है तो इस बिजली की चमक को देखने वाला कोई है कि नहीं? यदि ये बिजली की चमक है तो इस बिजली की चमक को देखने वाला मैं आत्मा ध्रुव हूं और यदि मैं आत्मा ध्रुव हूं तो ये सब बिजली की चमक है और यदि ये सब नित्य है, ये सदा काल मेरे पास बना रहेगा, पुत्र परिवार धन दौलत दास दासी
नौकर चाकर, यदि ये सब नित्य है, ये सतरंगी दुनिया दिख रही है इंद्रधनुष के रंग के समान जो चमकदार दुनिया दिख रही है, यदि ये सत्य है और यदि ये नित्य है, ये 5 इंद्रिय के भोग यदि ये नित्य है, तो फिर आत्मा कहाँ है? दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। यदि संसार इंद्रिय विषयों में, पुत्र परिवार में अनित्य की भासना होगी, तो मैं आत्मा नित्य हूं ऐसी भासना हुए बिना नहीं रहेगी। और यदि मैं आत्मा नित्य हूं की भासना होगी, तो घर पुत्र परिवार अनित्य है ये भासना हुए बिना नहीं रहेगी। एक व्यक्ति एक को सत्य मानेगा, या तो पुत्र परिवार को सत्य मानेगा या आत्मा को सत्य मानेगा। अपन किसको मान रहे? चलिए बताओ भैया, ये हजारों लोगों की दवा है। उन्होंने कह दिया, क्या कहा? इन चिंतत सम सुखे जागे, जिसी ज्वलन पवन के लागे। अरे यदि ऐसा चिंतन करोगे कि ये सब अनित्य है, तो अंतर में जो विषय कसाई की आग जल रही है, आग जो निरंतर नाना प्रकार के भाव निमित्त पाके भड़क रही है, काम वासना भड़क रही है, अहंकार की भावना भड़क रही है, राग की भावना भड़क रही है, द्वेष की भावना भड़क रही है, जो निरंतर ये विषय कसाई की भावना भड़क रही है, यदि इस अनित्य भावना का चिंतन करोगे तो क्या होगा? हिमसी ठंडी पड़ जाएगी और साम्य भाव का रस प्रकट हो जाएगा, अंतरात्मा का सुख प्रकट हो जाएगा। इन भावनाओं का, अनित्य भावना का चिंतन करोगे तो उस विषय कसाय की ज्वाला हिमसी ठंडी हो जाएगी और शांत शीतल सुख में जो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उस आनंद का उदय हो जाएगा। दिन रात की किलकिल मिट जाएगी, हाय हाय मिट जाएगी। किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? क्या मट्टू भैया? कौन में जग जाए? शांति। और आत्मा कौन है? चलो इतना तो बहुत है। यदि वो आत्मा ही मैं हूं, तो मेरे अंदर ही वो शांति और सुख की धारा अभी प्रकट हो जाएगी। यदि इस अनित्य भावना का हम चिंतन करेंगे तो। और यदि भैया इन विषय भोगों को नित्य मानेंगे, इस संसार के विषय भोगों को नित्य मानेंगे, तो प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे। इसके पास 2 गाड़ी ज्यादा हो गई, इसके पास 2 बंगले ज्यादा हो गए, इसके पास वैभव ज्यादा हो गया, इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। यदि इन पर वस्तुओं में सुख मानेंगे, पर पर्याय में सुख मानेंगे, यदि हम अपनी जवानी को शाश्वत मान लेंगे कि भैया अभी भोग कर लेंगे, लेकिन जब उन भोगों की लत पड़ जाएगी और बुढ़ापे में जब वो नहीं मिलेंगे, तब फिर क्या होगा? उन भोगों के लिए पागल होंगे कि नहीं होंगे? उन विषयों के लिए पागल होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये यौवन नष्ट होगा, मकान नष्ट होगा, गाय भैंस के स्वामी हो आज तो नहीं, तो मकान, गाड़ी, लक्ष्मीपति हो, नारी है, स्त्री है, हाथी घोड़े की जगह आज बड़े बड़े बंगले, गाड़ी है और कुटुंबजन है, नौकर चाकर है, 5 इंद्रिय के जो विषय सुख है, ये सब इंद्रधनुष के रंग के समान, या फिर ऐसा कहे बिजली की चमक के समान। जैसे इंद्रधनुष और बिजली की चमक दोनों आंखों के सामने देखते ही देखते बुला जाते हैं, वैसे जवानी, ये संयोग, ये सारी संयोगी वस्तुएं, ये सब आंखों के सामने देखते ही देखते बुला जाती। इसलिए है जीव, आज तो अपनी चेतना को जगा लो। आज भी चेतना नहीं जगी, आज भी अंतर भावना नहीं जगी, आज भी अनित्य भावना का विचार नहीं किया, तो तुम इस संसार में जन्म मरण करते रहो। एक भावना हो गई, अब बहुत देर से आधे घंटे से एक भावना बोल रहे हैं, दूसरी भावना कौन सी? दूसरी अशरण पढ़े। सुरे असुरे मृग जो हरि काले दलेते, मणि मंत्र तंत्र बाहु होई, मरते न बचावे कोई। ये देखो क्या गजब की बात है। अशरण भावना, तो क्या है अशरण? क्या है अशरण? हाँ, क्या है अशरण? देखो क्या लिखा है, ए जीवात्मा, जिस संसार में, जिन भोगों में, जिन संयोगों में तू शरण मान रहा है, क्या है शरण? देखो क्या लिखा है, सुर। सुर मतलब इंद्र, देवों के देव इंद्र, और असुर
असुरों के इंद्र, पवनवासी असुरों के नीचे जो इंद्र होते हैं वो इंद्र। क्या कह रहा है? सुर असुर खगादि ज्योते, मतलब जल्दी बताओ है। अरे धरेंद्र, खड़ेंद्र आदि जो होते हैं बड़े बड़े पद के धारी, ये सब, ये जितने भी बड़े बड़े कहते हैं गरुड़, हंस आदि पक्षी, ये अपनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं अपनी शाखाओं पर रहते हैं। ये गिद्ध आदि, हंस नहीं, गरुड़ और हंस आदि जेते जो हैं, पक्षी राज है कि नहीं? हंस पक्षियों का राजा है, इंद्र इंद्रों का राजा है, असुरों का राजा असुरों का इंद्र है। तो ये अपने अपने गण के राजा है कि नहीं? अपने अपने गण के स्वामी है कि नहीं? तो ये अपने अपने जो गण के स्वामी हैं, मृग जो हरि काल दलेते भैया, उनका कौन कौन जिस प्रकार हिरण आदि है, इनका क्या करता है? कौन शिकार करता है? सिंह है कि नहीं? जैसे गिद्ध पक्षी छोटे जानवरों को खा जाता है, मृग क्या करता है? हाँ, मृग को सिंह खा जाता है। तो क्या लिखा है कि मृग जो हरि काल दलेते, जैसे कि सिंह जैसे बलवान पशु कमजोर मृग को भक्षण कर जाते हैं, उसी प्रकार ये काल लिखा है, काल दलेते, उसी प्रकार ये काल क्या करता है? इस जीव का भी नाश करता है। चाहे इंद्र हो, चाहे असुर के इंद्र हो, चाहे बड़े बड़े गिद्ध हो, चाहे बड़े बड़े गरुड़ आदि पक्षी हो, चाहे के लगे मृग हो, उस मृग को भी जैसे सिंह मार के खा जाता है, वैसे ही काल रूपी सिंह, अपन ने पढ़ा था, काल सिर पे काल का खंजर लिए तैयार है। ऐसे ये काल रूपी सिंह प्रत्येक जीव को क्या करता है? जैसे सिंह मृग को खा जाता है, वैसे ये काल रूपी सिंह प्रत्येक जीव को अपने अंदर में निगल रहता है। अब जीवात्मा जब ये काल रूपी सिंह प्रत्येक जीव को अपने अंतर में निगलने के लिए तैयार खड़ा है, तो ये बताओ भगवान जी, फिर इस संसार में क्या शरण है? यदि ये संसार शरण होता, यदि ये इंद्र पद शरण होता, धरेंद्र पद शरण होता, हेमेंद्र पद शरण होता, या गरुड़ हंस जैसे अपन राज वैभव के धारी भी होते, ऐसे पक्षी भी हो जाते, सिंह जैसा बलवान पशु भी होते, तो भैया यदि ये पद भी यदि साक्षात होते तो भगवान जी हम इनकी शरण में चले जाते। लेकिन क्या कह रहा है? काल दलते, क्या कह रहा है भैया? काल तो ऐसा है जो इन सभी को निगल जाने वाला है। सिंह सबको निगलता है, लेकिन काल तो सिंह को भी निगल जाता है कि नहीं? अब जब काल रूपी सिंह जब सबको निगल रहा है, तो जीवात्मा ये बताओ कि इस संसार में शरण क्या है? कौन है शरण? किसकी शरण में जाओगे? पक्षियों के राजा को, या जंगल के राजा सिंह, या इंद्रों के राजा इंद्र, असुरों के राजा इंद्र, जब इनको भी काल रूपी सिंह निगल जाता है, तो जीवात्मा बताओ इस संसार में किसकी शरण जाओ? हाँ, तो ये अपनी शरण चले गए होते तो आज इस पंचम काल में जन्म मरण के दुख भोग रहे होते। हाँ, यदि अपन अपनी शरण चले हो गए होते तो क्या पंचम काल में जन्म मरण के दुख भोग रहे होते? क्या इस संसार की वेदना हमारे जीवन में लिखी होती? लेकिन मेरी आत्मा, मेरा जीव अपनी अंतर आत्मा की शरण में नहीं आया, इसलिए तो संसार के जन्म मरण के दुख भोग रहा कि नहीं भोग रहा? सही बताओ, ये संसार के दुख क्यों भोग रहे? नहीं हो रहा ना स्वीकार, शरण मान रहा है संसार को। और कभी यहाँ अनित्यता की भावना नहीं भाई, पहले अपन यौवन गिरोधनधारी अनित्यता की भावना थी, और अब क्या कह रहे हैं? तुमने इन सबको, इन बड़े बड़े पदों को शरण माना, इनकी इंद्र की पदवी मिल जाएगी शाश्वत रहूंगा, चक्रवर्ती का पद मिल जाएगा तो शाश्वत रहूंगा, मैं
जंगल का राजा सिंह बन जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं पक्षियों का राजा बन जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े बड़े पदों को ग्रहण करके मैंने क्या समझा, ये बड़े बड़े पद मेरे लिए कैसे हैं, शरण है कि नहीं, मेरे लिए सुख का कारण है। इन बड़े बड़े पदों को तो अपने सुख का कारण माना कि नहीं माना? लेकिन कभी विचार किया कि संसार में कितना ही बल इकट्ठा कर लिया जाए, सिंह जैसा कितना ही बलवान क्यों ना हो जाओ, इंद्र जैसी बल विभूतियों को भी प्राप्त क्यों ना कर लो, लेकिन इस संसार में काल रूपी सिंह तो सबको निगल जाने वाला है। यहाँ कोई भी नित्य रहने वाला नहीं है। क्या कभी ऐसे इस आयु की क्षणभंगुरता का विचार किया? काल रूपी सिंह के मुख से कोई भी बचने वाला नहीं है। ये काल रूपी सिंह तो सबको अपना ग्रास बनाएगा ही बनाएगा। मृत्यु जैसा सत्य गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। काल गर्भ के बच्चे पे भी करुणा नहीं करता। भैया आप कैसे कह रहे हो गर्भ के बच्चे पे भी करुणा नहीं करता? अरे आप देखो तो ये संसार तो गर्भ के बच्चों को खा रहा है। कैसे खा रहा है? अच्छा बताओ, उदाहरण दो एक। ये संसार गर्भ के बच्चों को कैसे खा रहा? बताओ। हाँ, संसार कह रहा है, अज्ञानी संसारी जीव। अंडे क्या है? मुर्गी के बच्चे ही तो हैं। तो ये संसार गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। और काल रूपी ये संसार तो भोगी है, हिंसक है। इसको भौतिक इंद्रियों की वासनाएं गर्भ के बच्चे पे भी रहम नहीं करती। तो ये संसारी जीव तो काम बस, भोग बस, अहंकार बस, अपनी विषय वासना बस, ये तो गर्भ के बच्चे पे भी रहम नहीं करते। लेकिन भगवान आत्मा ये तो संसारी अज्ञानी हिंसक जीव है, इनकी दुर्गति निश्चित है। लेकिन ये काल रूपी जो सिंह है, ये तो गर्भ के अंदर के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। एक पुद्गल के इसके साथ जन्म लेने वाला एक निगोदिया जीव को भी ये नहीं बख्शता। जिसने जितनी आयु बांधी है, चाहे वो आयु 1 सेकंड के 24वें भाग रूप क्यों ना हो, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण, इतनी ही कम क्यों ना हो, ये काल रूपी सिंह इसके मुख से कोई भी निवाला खाली नहीं जाता। जिसने जितनी आयु बांधी है वो उतने समय में अपनी मृत्यु को प्राप्त होता। ऐसा जानते हुए भी क्या कभी मैंने अशरण भावना का चिंतन किया? वास्तव में सब शरण, आशरण। क्या बच्चा, क्या गर्भ का बच्चा, क्या जन्म होने वाला बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या कोढ़ अवस्था, यहाँ किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन मंदिर में मरता है, कौन घर में मरता है, कौन हॉस्पिटल में मरता है, या कौन दुकान में मरता है, या कौन रोड पे मरता है, सबकी मृत्यु। क्या जीवन में कभी इस आचरण भावना का विचार किया? और हम कहते हैं हमारी विषय वासनाओं पे अंकुश नहीं लगता, हम कहते हैं हमारी कसायों पे अंकुश नहीं लगता, हम कहते हैं हमारी मिथ्या चिंता पे अंकुश नहीं लगता, हम कहते हैं हमारे अंतर की व्याकुलता खत्म नहीं होती। लेकिन तुमने अनित्य भावना का कभी विचार ही नहीं किया, आचरण भावना का भी विचार ही नहीं किया। यौवन आया तो उसे शाश्वत मान लिया, रूप को सजाने में, धजाने में, अच्छा सब पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, पूरा समय घर पुत्र परिवार धन मकान में इनको नित्य मान के इनकी सेवा में बिता दिया। और इस बलवान होने के लिए, बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए, इन बड़े बड़े पदों को, ऊंचे ऊंचे पदों को शरण मान के अपना बाहर का बल बढ़ाने में पूरा समय निकाल दिया। न कभी अनित्य भावना का चिंतन किया, न कभी आचरण भावना का चिंतन किया। और अपन क्या कहते हैं, हमारी इंद्रिय विषयों की आसक्ति खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। कहाँ से होगी बता? फिर से कहें, हीन चिंतते सब सुखे जागे, झिमी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जी आत्म जाने, तभी ही जी शिव सुख ठाने। कब मिलेगा मोक्ष का सुख, सम सुख, अंतरात्मा का, अंतरात्मा की शांति, अंतरात्मा सुख
जब इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे, जब इन 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे, तब अंतर में जो कसाय की ज्वाला भड़क रही है तब वो ठंडी होगी। तो जब वो कसाय की ज्वाला ठंडी होगी, जब अपने अंतर में वो सुख अनुभूति होगी, शांति का अनुभव होगा। लेकिन बताओ चिंतन है कि नहीं? आचरण संसार का चिंतन है कि नहीं? या इस संसार को शरण मान रहा है? आचरण की शरण? हाँ पक्का? यदि आशरण तो फिर मुक्ति की बात, और शरण तो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। देखो अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा अगली लाइन में? मणि मंत्र अंतर्बाहु होई, मणि तेना बचावे कोई। क्या गजब की बात कही। मणि, यदि सामने चिंता मणि हो, बड़ी बड़ी मणियों हो, रत्नों का बड़ा बड़ा प्रकाश हो, और क्या कह रहा है, महामृत्युंजय जैसे कहते आदिनाथ मंत्र बच्चों जपो, भक्तांबर जपो, या फिर ये मंत्र का पाठ कर लो तो आयु बढ़ जाएगी, ये मंत्र का पाठ कर लो तो आयु बढ़ जाएगी, ये मंत्र का पाठ कर लो तो आयु बढ़ जाएगी। कितना सटीक विज्ञान दिया है। मणि मंत्र तंत्र बाहु होई, कितनी ही मणि हो, कितने ही मंत्र हो, कितने ही तंत्र हो, कितने ही जादू मंत्र हो, कितने ही टोटका हो, कितनी ही विधि लगा ली जाए, लेकिन मरे देना बचावे कोई। इतने बहुत सारे यत्न होने के बाद भी, इतनी बहुत सारी क्रियाएं होने के बाद भी मरने वाले जीव को बचाने वाला इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। बताओ ऐसा सुनने के बाद भी क्या हमारी आत्मा में आचरण संसार का चिंतन होता है? अभी घर जाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर वही मेकअप, फिर वही जवानी का जोश, फिर वही खाना पीना, फिर वही यौवन ग्रह गोधन नारी। यहाँ तो कह रहा है सब मिट जाएगा, आचरण है, अनित्य है। यहाँ कह रहा है कि भैया सब अनित्य है। इंद्र सुरपति से बल के लिए काल गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ता, किसी पर रहम नहीं करता। यहाँ सब कह रहे हैं कि ये काल आके निकल जाएगा, काल आके निकल जाएगा, लेकिन भैया ऐसा चिंतन नहीं करते तो पापों से भय नहीं लगता, विषय कसायों से भय नहीं लगता, व्यर्थ की चिंता करने से, किसी से राग देश मानने से भय नहीं लगता भैया, दूसरे से मायाचारी करने से भय नहीं लगता, दूसरे की संपदा हड़पने से भय नहीं लगता, बुरे कटु शब्द बोलने से भय नहीं लगता, किसी के प्रति कुदृष्टि डालने से भय नहीं लगता, सास और बहू की पट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को दुश्मनी मानते हैं। डर नहीं लगता कि ये कसाय 6 महीने तक बांध रहे हैं और संसार अनित्य है, काल अब भी आली आके निकल जाए और हमारी कसाय बनी रही अनंतानुबंधी, तो कहाँ जाके भुगतेंगे? भय नहीं लगता, अनित्यता का विचार नहीं होता। ऐसा लगता है, सास को लगता है घर पे मेरा अधिकार रहा है, और बहू को लगता है कि मैं आई हूँ, मेरे बहुओं के दिन है, मेरी संपत्ति है, तो ये मेरा अधिकार बना रहा है। दोनों जैसे ना, गिद्ध पक्षी, पक्षियों का राजा गरुड़, हंस अपना अधिकार जमा कर रखता है कि नहीं? जंगल में शेर अपना अधिकार जमा कर रखता है। वैसे ये जीव क्या चाहता है कि अपने घर पे, अपने पुत्र पे, अपने परिवार पे पूरी हमारी मात्र एक सत्ता चले, क्योंकि यहाँ के राजा तो सही में अपन है। यहाँ तो कुछ और लिख रहा दौलत राम जी, लेकिन कह रहा है यहाँ तो कितना गजब उदाहरण दिया ना, मृग जो हरि, जैसे मृग के प्राण सिंह अपने मुख में दबा के हर लेता है, वैसे ही चाहे इंद्र हो, चाहे धरेंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, चाहे गरुड़ हो, चाहे हंस हो, और चाहे इस संसार में कोई भी हो, कोई भी हो, ये काल रूपी जो सिंह है, ये प्रत्येक प्राणी के प्राण हर लेता है, किसी को रहने की इजाजत नहीं है। तो बताओ ये शरण है कि आचरण? हाँ आचरण। तो यदि आचरण है तो फिर अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। चिंता करते तो फिर ये होता, चिंतत, फिर हाय हाय नहीं होती। यदि आप ऐसा चिंतन कर रहे होते तो हाय हाय नहीं होती। ऐसा चिंतन कर रहे होते तो मन में कलेश नहीं होता,
ऐसा चिंतन कर रहे हो तो घर में 2 बर्तन रहते, थोड़ा बहुत आवाज करते, लेकिन पटका पटकी नहीं होती। ऐसा चिंतन कर रहे होते कि भैया अनित्य है, सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, ये जवानी, ये यौवन, ये सब मिला जाएगा। यदि आचरण चिंतन कर रहे होते तो फिर भैया ये यदि अपनी मृत्यु अपने सामने होती, काल, ये जीवन का अंत अपने सामने होता, तो भगवान जी आज अभिमान के शिखर पे बाहर का बल के मद में चूर होके भैया आज अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए घर को नरक नहीं बना रहे होते। अभी अपन नरक की चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, फिर नरक के बाद आज अपने मध्य लोक में चलना है, तो अपन घर, अपना घर नरक नहीं होता। यदि अनित्य भावना का चिंतन करते तो जैसे स्वर्गों में सुख है, इन चिंतत सम सुख, जैसे स्वर्गों में सुख है वो सुख यहाँ प्राप्त हो जाते। सुख कहाँ है? अरे स्वर्ग जब जाओगे तब जाओगे, अरे अभी घर स्वर्ग है तो स्वर्ग तो बेसी मिल जाए। वर्तमान में यदि घर में स्वर्ग है, भाइयों में प्रीति है, बच्चों में प्रीति है, यदि आज घर में समता है, शांति है, इन अनित्य भावना का चिंतन है, इन क्या बोलते हैं आचरण भावना का चिंतन है, यदि घर में यदि सुख है, शांति है, तो आज घर स्वर्ग है। और जिसका घर स्वर्ग है उसको वर्तमान में भी स्वर्ग है, और जिसकी परिग्रह पाप की भावना कम है उसको भविष्य में भी स्वर्ग है। स्वर्गवासी नहीं, वास्तव में स्वर्गी है। बताओ जल्दी, कहाँ है स्वर्ग? चलिए बता दो, टाइम निकल रहा। 2 ही भावना हो पाई, अगली भावना लेंगे तो फिर 15 मिनट और लगना है। चलिए बताओ क्या? पढ़ लो एक भावना, फिर अपन मानसन कर लेंगे। चलो, संसार भावना। चहु पढ़ो, चहु गति जीव भरे हैं, हरिवर तन पंचे करे, सब विधि संसार या में सुख जो कितना यथार्थ सत्य है। आत्मा को झंझोड़ दे यदि रोज चिंतन कर लो तो। पढ़ तो लेते हो, रोज 6 डाला पढ़ने का नियम है, 5 डाला हम रोज पढ़ते हैं। यदि एक दिन भाव से पढ़ लो तो घर में 2 बर्तन नहीं खटक सकते। सही कह रहे हैं। कपूर कसाय को जैसे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यदि सच्चे मन से दिन में एक बार यदि 6 ढाला की 5 ढाल पढ़ लो, यदि भाव अनुभूति सही, तो अंतर में अनंतनवंदी क्रोध कसाय भड़क ही नहीं सकती। अप्रत्यक्षानावरण भड़क सकती है, प्रत्यक्षानावरण भड़क सकती है, संजलन भड़क सकती है, लेकिन अनंतनवंदी कसाय भड़क ही नहीं सकती। और जो भावलिंगी मुनिराज छठे गुण स्थान में इनका चिंतन करते हैं, उन्हें तो संजलन कसाय की तीव्रता भर रहती है, बस उन्हें 3 चौकड़ी भड़कती नहीं है, क्योंकि वो उनकी भूमिका ऐसी है। यदि अपन आवृत भूमिका में यदि घर गृहस्थी में रह के यदि इन बाड़ा भावनाओं का चिंतन करेंगे तो अपनी अनंतनवंदी कसाय भड़कने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन नाश नहीं होगा। थोड़े से मान के कारण, थोड़ी सी लड़ाई के कारण, थोड़े से भय के कारण, थोड़ी सी चिंता के कारण हम थोड़े में भयभीत हो जाते हैं और अनंतनवंदी कसाय के बंधन में बनते चले जाते हैं, अनंत आशक्ति के जाल में बनते चले जाते हैं। यदि अपन ये चिंतन करें, क्या चहूं गति दुख जीव भरे है, बताओ कब कब कौन कौन सी गति से आए? हाँ, चारों गतियों से ऐसी कोई गति है क्या? देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंश, चारों में से कोई एक आध है क्या जो छोड़ के आए? हाँ, और कितनी बड़ी बात लिखी, 5 परावर्तन क्या होते हैं? कोई बर्तन होते हैं घर के मांजने वाले हैं, क्या होते हैं? हाँ, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, तो ये होते हैं 5 परावर्तन। कितने परावर्तन? 5 परावर्तन का पहला परावर्तन कौन सा है? द्रव परावर्तन, पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन, द्रव परावर्तन का अर्ध पुद्गल परावर्तन किसका शेष रहता है? जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग में कितने सागर हैं?
अनंतानंत। एक द्रव परावर्तन का आधा कितना हो गया? अर्धपुद्गल परावर्तन। उस अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में कितने सागर है? अनंत अनंत। एक सागर कितना? एक सागर कितना? अपन एक व्यवहार पल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक व्यवहार पल कितना? 6000 कितना? 6000 क्या किलोमीटर का लंबा और चौड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल क्या करो? इतने बारीक काट के रखो, न्यू ब्रॉर्न बेबी मतलब जो नया जन्मा बच्चा हो उसके बाल, मेढ़े के बाल इतने बारीक काट के रखो कि दोबारा उसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए। उस पे एक प्लाई ढाको मतलब उस समय की कोई फर्श ढाको और उस पे पूरी चक्रवर्ती की सेना, लाखों हाथी घोड़े सब निकल जाए, मार्च करते हुए पूरी सेना चक्रवर्ती की निकल जाए, उसमें थोड़ी भी दबिश ना आए। 100 साल में एक बार निकालो तो एक व्यवहार पल, फिर आधा पल, उसके बाद वो सारे पल निकलेंगे तो 10 पलों का एक सागर। एक सागर की बात हुई है। अब क्या करना है? कितना समय निकल जाएगा? कहां? अभी तो सिर्फ एक सागर की बात हुई है और अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंत भाग में अनंत अनंत सागर है। तो ये विचार तो करो, जब अर्धपुद्गल परावर्तन इतना बड़ा है तो एक पुद्गल परावर्तन कितना? और एक पुद्गल परावर्तन से असंख्यात गुना ज्यादा, द्रव परावर्तन से असंख्यात गुना ज्यादा क्षेत्र, उससे असंख्यात गुना ज्यादा काल, ऐसे ही असंख्यात गुना ज्यादा बाकी परावर्तन और बड़े बड़े हैं। और मेरा आत्मा इन पंच परावर्तन में कब से जन्म मरण कर रहा है? मेरे पंच परावर्तन कितने हो गए? कहने असंख्यात, अनंत अनंत। बताओ मेरा आत्मा कब से है? और कभी अपन अनादि अनंत बोल देते हैं, कभी इसकी भाव वासना आती है? इस पंच परावर्तन कहते हैं, लेकिन कभी भाव वासना आती है कि कितनी बड़ी आयु, कितना बड़ा काल मेरे जीव ने मात्र जन्म मरण करते करते ही बिता दिए, लेकिन एक पल के लिए अपनी आत्मा का बोध नहीं आया। जीवात्मा कभी ऐसी आचरण भावना के साथ संसार भावना का भी विचार किया कि जिस संसार में हम नित्य रहना चाहते हैं उस संसार में हमने जन्म मरण पंच परावर्तन के अलावा और कुछ नहीं किया। चलो इसको अपन विषय छोड़ा है, आखिरी लाइन पढ़ ले। सब विधि संसार असार, कह रहे जहां से भी कुछ भी कर लो, ये संसार कैसा है? असार है। या में सुख नाही, इसमें सुख की लगार भी नहीं है। और हम क्या मान रहे हैं? उन्होंने कहा लगार भी नहीं है। लगार मतलब समझते हो क्या होती? लगार क्या होती? लगार क्या होती? जल्दी बताओ। अपन ये कहते हैं ना, यदि इसकी चम्मच निकाल के यदि ऐसा कहते हैं, हमने सकरे बर्तन छुए थे अभी बाहर से, अंदर से नहीं, सकरे बर्तन बाहर से छुए थे तो अभी हाथ में लगार है, हाथ धो लो। अब बर्तन में हाथ में नहीं डालो, अभी वो बर्तन छुओ तो हाथ सकरे हो गए, इसमें सकरे पानी की लगार है। इतनी लगार भी नहीं है सुख की। सुख तो बहुत दूर की बात, सुख तो बहुत दूर की बात, सुख की होने की कल्पना तो बहुत दूर की बात, सुख की भासना तो बहुत दूर की बात। कहने लगे वो सकरे हाथ जो तुम कहते हो ना भगोनी को छू के, भगोनी छू ली, अब यानी सकरी भगोनी छुई है तो नुखरी छुओगे तो क्या है? सकरे की लगार है। अब सब बड़े साबुन से हाथ धो या पानी से हाथ धो, फिर वो लगार निकलेगी, कपड़े से हाथ को जब निकलेगी। इतनी लगार भी नहीं है यहाँ सुख की। और फिर भी मेरा जीव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यही सुख मान के, इसी भोगों में सुख मान के, इसी में शांति मान के मेरा जीव कभी संसार भावना का चिंतन नहीं कर रहा। इसलिए तो आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। और फिर कहते हैं भैया हमें सुख मिलता नहीं है, हम इतनी तथ्य चर्चा सुन रहे हैं,
भैया हम इतने प्रवचन सुन सके, भैया हमने इतनी जिनवाणी पढ़ ली, भैया हमने इतने उपवास कर लिए, भैया हमने इतने व्रत कर लिए, भैया कितने साल से तो प्रवचन सुन रहे हैं, तुम बताओ इतने साल से प्रवचन सुनने के बाद कितना अनित्य भावना का चिंतन किया, कितना अशरण भावना का चिंतन किया और कितना संसार भावना का चिंतन किया? कि एक बार भी नहीं। सुख कहाँ से लाओगे? अटपट में आएगा क्या? शांति कहाँ से लाओगे? आत्मानुभव कहाँ से लाओगे? अचानक टपक जाएगा क्या? बिना वैराग भावनाओं का चिंतन किए, 12 भावनाओं का चिंतन किए बिना कसायों से विरक्ति नहीं मिलेगी, कसाय भाव से निस्तारा नहीं मिलेगा। और जब तक उपयोग कसाय से नहीं हटेगा तब तक सुख की लगार भी अनुभव में आने वाली नहीं है। ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं। अब इस गाथा को अपने यहाँ छोड़ना है क्योंकि अपनी तीन लोग की क्लास है, तो इस गाथा को सही अपन कल संसार भावना से शुरू करेंगे। आगे चलिए, अब अपन चलते हैं अपनी, बताएं अभी नर्क ही और पढ़ने का विचार है या नर्क से ऊपर चलें? 28 दीप में नर्क ही का बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। नर्क के दुख ज्यादा अच्छे लग रहा है, अरे डर लग रहा है। हाँ सम्यक दृष्टि जीव का, हाँ बोलिए। हाँ, नरकों में सम्यक दृष्टि जीव की व्यवस्था, ये अपने को कल अपने विषय छोड़ा था, लेकिन ये कह रहे हैं 3 दिन हो गए नरक में। भैया क्या होगा? एक दिन अपन ने लोक पढ़ा था पूरा, नरकों की खबर करेंगे जब तो याद आएगी भैया क्या पीछे। हाँ, अपन पूरी चर्चा कर रहे हैं। नर्क में सम्यक दर्शन होता है, कैसे होता है, किस निमित्त से होता है, वहाँ सम्यक दृष्टि जीव का क्या होता है, वहाँ तीर्थंकर बनने वाले जीव का क्या होता है, सब बिल्कुल पूरा आप सब ले लो। अभी बस पहले ये बता दो, नर्क में इतना सुख क्या लग रहा होगा? अरे डर लग रहा हो? देखो भाई, यदि वास्तव में नर्क से डर लग रहा है तो एक संकल्प ले लो अपने जीवन में, एक नियम ले लो बस। क्या क्या नियम? कौन सा? ना शक, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। बस जीवन में कितनी बुरी परिस्थिति हो जाए, मन में कितने ही बुरे विचार चले, लेकिन किसी से द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि नरक में अंश मात्र भी प्रीति नहीं होती। यदि इतना संकल्प ले लो तो फिर अपन नरक की चर्चा और कर लें, 1-2 दिन और कर लें, कछु दिक्कत नहीं। देख, इतना संकल्प ले लो, चाहे कछु हो जाए। नरक में एक ही चीज नहीं है, बस प्रेम। मार है, काट है, हिंसा है, पीड़ा है, वेदना है, एक दूसरे के प्रति कसाय के परिणाम है, कृष्ण लेस्या है, कापोत लेस्या है, लेकिन बस एक चीज नहीं है, प्रेम, वात्सल्य। इतना संकल्प ले लो अपने जीवन में। ये अपना जो थोड़ा सा जीवन है, सबके साथ प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक और आनंद के साथ जिएंगे, चाहे कितनी ही परिस्थितियों पर नीचे क्यों ना हो जाए, लेकिन द्वेष तो किसी से नहीं करेंगे। इतना बात ले लो संकल्प, चाहे कोई भी हो। हमारा कोई सत्तर वेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने कर्म ही हमें फल देते हैं। हमें अपने कर्मों के अलावा और कोई दूसरा फल कर लो पक्का, तो अपन चले वापस यहाँ आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक बता ले। हाँ पक्का चले, चलो अपन नर की शहर। हाँ भूल तो जाते हैं। देखो, एक बात वो समझ लो, अभी आपने चर्चा निकाल ली है तो ये बात समझ लो, कसाय का उदय आने से द्वेष परिणाम आते हैं, इसमें कोई भी गिलानी नहीं है, क्यों? अभी हम साधु नहीं है। कसाय की संयोग मिलने पे यदि हमारी किसी से नहीं बनती, तो कसाय का संयोग मिलने पे पूर्व निमित्त नैमित्तिक संबंधों के कारण से हमारे मन में घृणा के, गिलानी के, द्वेष के, ईर्ष्या के, जलन के, प्रतिस्पर्धा के, इन परिणामों का जन्म होता है। जुगुप्सा भाव का जन्म होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन ये कर्म की धारा है। लेकिन वो जुगुप्सा परिणाम आए, घृणा का परिणाम आए, निंदा का परिणाम आए, वह द्वेष की परिणति मन में जन्म ले, तो उस समय हमें ये विचार करना है कि ये कर्म की धारा है, और उस धारा को अलग करने, उसको निदान मान के नहीं रखना,
उसको 2 दिन तक चिंतन नहीं करना, 2 दिन तक छोड़ो, 2 घंटे चिंतन नहीं करना। वो धारा आए आराम से रहे, जितना उसकी अवधि काल है उतने समय रहे, उतनी देर थोड़े विकल्प चले, और वहां तत्व का निर्णय करो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं। यदि मेरे साथ कुछ अपकार हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, यदि किसी ने मुझसे बुरा कहा है, तो मेरे अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया। मेरी कोई कमी रह गई जीवन में, मेरी कुछ कमी रह गई जिसके कारण से इस कर्म उदय ने मेरे ऊपर आघात किया। अब क्या करना है? सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। क्या करना है? जिसने मुझ पे प्रतिकार किया उसको सब, उससे भी क्षमा, उससे भी क्षमा, और उसको भी क्षमा। कि भैया तूने प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार तो मेरे कर्मों ने किया है, लेकिन तुझसे फिर भी क्षमा। क्यों? क्योंकि वो कर्म तो मैंने तेरे पे पहले किए थे। तो मैंने जब तुझे ये वेदना दी थी तब तुझे कितनी वेदना हुई होगी। तो सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। कि पहले मैंने तुझे क्षमा किया कि तूने मुझे प्रतिकार किया, तूने मेरे ऊपर प्रतिकार किया, तूने मुझे बुरा बोला, तूने मुझे दुख दिया, तूने मेरी निंदा करी, तूने मेरी चुगली करी, तूने मेरे साथ मारा पीटा, जो कुछ भी किया, पहले तो मैंने तुझे क्षमा किया। उसके बाद मुझे बोध आया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? लगता पूर्व में मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, क्योंकि अपने कर्म के अलावा हमें कोई दूसरा फल नहीं देता। तो जब मुझे इतना बुरा लगा तो उस समय तुझे कितना बुरा लगा होगा। इसलिए तुझसे भी क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे प्रीति और सबसे वात्सल। तो हमारा कभी यहाँ निवास नहीं होगा। पक्का कि नहीं? इन 7 पृथ्वियों में हम कभी नहीं जाएंगे। भैया क्यों नहीं जाएंगे? यदि पहले नरक की जो बालू है, यदि उसे यहाँ लाकर रख दिया जाए तो कितने कोस के जीव मर जाएंगे? हाँ, यदि अपन नरक की भूमि की, यदि प्रथम नरक की बालू को यदि यहाँ लाके रख दे तो कितने कोस के जीव मर जाएंगे? 6-7 कोस के जीव उसकी दुर्गंध से ही तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी वेदना जहां सहन करते हैं उस स्थान पे जाने का हमारा त्याग हो जाए। यदि घर में एक चूहा मर जाए, यदि कोई जानवर मर जाए, तो उसकी दुर्गंध अपने को सहन होती कि नहीं होती? एक बात बताओ, नरकों में कैसे सहन करोगे जीवन? और नीचे के नरकों की पृथ्वी की बालू उससे ज्यादा दुर्गंध युक्त है। नीचे की नरकों में जाओगे तो 25-25 कोस तक के जीव मर जाएंगे यदि वहां की बालू आ जाए यहाँ। तो इतना विषाक्त, इतनी भयानक दुर्गंध, जिस दुर्गंध से जैसे गैस कांड की त्रासदी आपने देखी थी कि नहीं देखी थी, वैसी विषाक्त वो वायु है, वो बालू है। जिस बालू में इतनी विषाक्तपना हो, सोचो उस नरक में कितनी पीड़ा होगी। कभी अपन यदि उस नरक भूमि के दुख का विचार करते हैं, खाने पीने भूख प्यास की तो अपन ने देखी थी कल, बाकी तो देखी थी। जिसकी बालू उछलता है 500 योजन, 1000 योजन, वो तो अपने सब देखा था। लेकिन जिसकी बालू इतनी दुर्गंध में है, उस नरक में कैसे रहोगे जी बात? यदि अभी शरीर से पसूस पसीने की बदबू आती तो क्या करते हो? दियो, इत्र, परफ्यूम, अनंत जीवों के घात करके, जो फूलों को और नाना प्रकार के जीवों को मार के जिसकी रचना होती है शरीर की दुर्गंध छुपाने के लिए, जिन जीवों को एक क्षण में स्प्रे करके तुम अपने आप को सुगंधित बनाते हो जीवात्मा, उस पाप का फल भोगने के लिए जब नरक की दुर्गंध वायु के साथ तुम्हारा मिलन होगा तब क्या करोगे? जिन महकते हुए इत्रों में तुम महकते हो, जिस महक के बिना तो रह नहीं पाते। घर में एयर फ्रेशनर लगे हैं, थोड़ी देर के लिए जरा सी बदबू सहन नहीं होती। नरक में क्या करोगे? जल्दी बताओ, आगे चले अपन। वहां क्या करोगे? वहां कौन सा एयर फ्रेशनर लाओगे? वहां कौन सा क्या बोलते हैं स्प्रे लेके आओगे? कौन सा परफ्यूम लेके आओगे? चलिए, नरक में कौन सा परफ्यूम काम करेगा? बताओ जल्दी। जीव कैसे सहन करती? वैकृत शरीर है, मन के द्वारा पाप करे भुगतो, शरीर की बदबू सहन नहीं भई ना।
और दुनिया को अपने शरीर की खुशबू सुंघा रहे थे ना कि हमारा शरीर तो महकता है। अब तुम ऐसी महक के बीच में रहोगे जो इतनी भयानक, इतनी विषाक्त है कि जो वर्तमान धरती पे यहाँ आ जाए तो 7 कोस के जीव मर जाए। देख सर मर नहीं पाओगे, लेकिन उस घुटन को सहन करोगे। तुम्हारे पाप का दंड ये है, उस घुटन को सहन करना पड़ेगा। मर नहीं पाओगे। सोचो, घुटन होगी लेकिन मरण नहीं होगा, घुटन होगी लेकिन मरण नहीं होगा। कितने समय तक? 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, वर्ष नहीं, सागर 33 सागर तक। एक सागर की अपन ने अभी देखी, 33 सागर तक वहां व्यतीत करना पड़ेंगे। और 500 धनुष की अवगाहना में शरीर भी इतना बड़ा कि उस वेदना को सर्व अंग से अनुभव करोगे और त्राही करते तड़पते रहोगे, लेकिन एक समय के लिए शांति मिलने वाली। पता आप क्या करना है? कौन सा डीओ, कौन सा परफ्यूम, कौन सा चाहिए, कौन सा ब्रांड, कौन सा ब्रांड? हमें तो भैया कौन सा? अरे अब लगा भी हो तो छोड़ देंगे भगवान। अच्छा तो ऐसी बात। देखो भैया, जिस इंद्रियों के पोषण के लिए आप और हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की खबर नहीं है। जिस मेकअप के लिए, जिस डीओ के लिए, जिस परफ्यूम के लिए, जिस रूप रंग के लिए आप और हम अपना पूरा जीवन नाश कर रहा है, सम्यक दर्शन की सूरत नहीं लेके आ रहा है, भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहा है। जिस शरीर सेवन के लिए, 5 इंद्रिय सेवन के लिए, 5 इंद्रिय विषयों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी को यौवन जवानी के नशे में पूरा नाश कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा ध्यान रखना, यदि सम्यक दर्शन के बिना मर गए तो नरकों की इतनी भयानक वेदना को सहन करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बिना मर गए तो हाँ। और यदि अब अपन चलते हैं दूसरी भाषा की ओर, यदि अब सम्यक दर्शन सहित यदि कोई नरक जाता है तो कैसे जाता है पहले समझ लेते हैं। यदि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले राजा श्रेणी की तरह यदि कोई नरक गति का बंद कर ले और यदि वो जीव यदि नरक चला जाए तो क्या व्यवस्था है? तो अब तीर्थंकर होने वाले यदि कोई जीव राजा श्रेणी जैसे यदि कोई जीव यदि वो कोई जीव नरक में चले जाते हैं तो उनका व्यवहार तो उनके साथ व्यवहार तो वैसे ही होता है जैसा अन्य नारकियों के साथ होता है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के कारण से अंतर सम्राट घटाघटी क्या होता है, उनके परिणाम देखो। कपलेस्या तो वही रहेगी, जिस लेस्या के साथ जीव ने मरण करा है, लेस्या तो वही अशुभ रहेगी, लेस्या बदलने वाली नहीं है। लेकिन आत्म अनुभूति का रस स्वादन होता है, मतलब अंतर में आत्म तत्व की प्रतीति रहती है। और मरण के 6 महीने पहले परकोटा खिंच जाते हैं। परकोटा खिंच जाते हैं मतलब चारों तरफ से दीवार खिंच जाती है। परकोटा मत नहीं समझ में आते, चारों तरफ दीवार खिंच जाती है और नारकी फिर उन पे बघात नहीं करते और फिर वो अपनी अंतर समाधि में अपनी अवस्था में बैठे रहते हैं। और फिर वहां से जब, क्योंकि 6 महीने पहले रत्न वर्षा होने लगेगी, जहां भी जान लेंगे तो 6 महीने पहले वहां क्या सम्यक दृष्टि जीव के चारों तरफ तीर्थंकर, हमने तीर्थंकर राजा श्रेणी की बात चल रही है। हाँ। तो वहां 6 महीने पहले नरकों में परकोटा खिंच जाएंगे चारों तरफ और 6 महीने पहले रत्न की वर्षा होने लगेगी नहीं होने लगेगी, तो वहां देवता रत्न की वर्षा करना चालू कर देंगे। महानगरी में देवता प्रवेश करेंगे, रत्न वर्षा होगी और यहाँ नरक में 6 महीने पहले परकोटा खिंच जाएंगे और उनके ऊपर नारकियों की जो त्रास होता था वो बंद हो जाएगा। वहां से सीधे निकल के माँ के गर्भ में आएंगे। तो ही अपन अभी यहाँ पढ़ेंगे, इन सरोवरों की चर्चा पढ़ेंगे तो इन पे ही श्री घृति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि आदि जो बाल ब्रह्मचारिणी ये सोदर और महेंद्र इंद्र की देवों की पत्नी होती हैं, मतलब देवांगनाएं होती हैं, लेकिन ब्रह्मचारी कैसे रहती हैं इनकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये लक्ष्मी 56 कुमारी देवियां ये भगवान की माँ की सेवा में 6 महीने पहले से पहुंच जाएंगी और भगवान के अवतरण होते ही गर्भ में प्रवेश करते ही ये उनकी माँ की सेवा में पहुंचेंगी। और फिर उनकी महिमा अलग है। फिर उनका अपन जो चित्रण अपन यहाँ पढ़ेंगे पांडुकशिला और सुमेरु पर्वत पे, जब अपन इनका चित्रण पढ़ेंगे, अभी इस विषय को छोड़ रहा है, तो वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग हो जाएगी सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर बनने वाले जीव की। और मां सम्यक दृष्टि की क्या व्यवस्था रहेगी भैया? वो देखो सम्यक दर्शन सहित जो जाएगा तो तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता। क्षयोपम सम्यक दृष्टि जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? तीसरे नरक में। क्षय सम्यक दृष्टि पहले नरक में और क्षयोपम सम्यक दृष्टि ज्यादा से ज्यादा तीसरे नरक में।
तीसरे नरक तक जाएगा और वहां सम्यक दर्शन सहित ही रह सकता है पूरे समय। और सम्यक दर्शन में क्या रहेगा कि बाहर में मार काट और हिंसा आदि के परिणाम तो वैसे रहेंगे, लेकिन अंतर में आत्म तत्व की अमृत घटाघटी भी रहेगी। इतना ही अंतर है बस। क्या अंतर है कि नार की धीक बाहर में भी दुखी और अंतर में भी दुखी, और सम्यक दृष्टि जीव अंतर में सुखी और बाहर में दुखी। इसे कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, सम्यक ऋगधारी की मोहे रीत लागे अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत, अंतर सम्राट घटाघटी। बाहर में मार काट के दुख, बाहर में मार काट की वेदना, और सम्यक दृष्टि को बार बार ऐसे परिणाम भी आ जाते हैं बीच बीच में कि लोग उसे दूसरे मारते काटते हैं, लेकिन उसे मारने काटने के भाव कम आते हैं, वो मारता काटने के भाव से कम रहता है क्योंकि उसे अंदर समरस कटकटाकटी ना, तो उसका व्यवहार अन्य नारकियों के व्यवहार से थोड़ा अलग पाया जाता है। तो उसको जो आत्म शांति की धारा है, अंतर समरस घटाघटी है, उसके कारण से वो नोबे ग्रेवक के देव से भी ज्यादा कैसा है, सुखी। सुख की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि नोबे ग्रेवक की देव की ज्यादा से भी आत्म सुख की अपेक्षा से सुखी है, और बाहर में संयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो नोबे ग्रेवक का देव ज्यादा सुखी है, और ये मार काट की अपेक्षा से ये दुखी है। लेकिन सच्चा सुख से प्राप्त हो गया। अब चौथे नरक से क्या व्यवस्था है? चौथे नरक में यदि कोई भी जीव जाएगा तो उसका नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा, तभी वो चौथे नरक में जा सकता है। 2 या 3 अंतर मुहूर्त पहले छूटेगा, और उसके बाद यहाँ जन्म लेने के बाद भी 2 अंतर मुहूर्त बाद तीसरे अंतर मुहूर्त में प्राप्त करेगा। कौन? क्षयोपम सम्यक दृष्टि। क्षयिक सम्यक दृष्टि तो जा ही नहीं सकते। और अब अपन ये बात भी पढ़ते हैं भैया, 7वें नरक में भी क्या होता है? सम्यक दर्शन। पहले नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, दूसरे नरक में भी होता है, तीसरे नरक में भी होता है। तो पहले से लेकर तीसरे नरक तक तो बहुत सारे निमित्त हैं। कैसे बहुत सारे निमित्त? पूर्व भाव के मित्र देवता, अपन जो परोपकार करते हैं ना, अपने परोपकार का क्या फल है? जैसे अपन कोई मर रहा है, कोई गाय मर रही है, या कोई पक्षी मर रहा है, सावधान, या कोई जीव मर रहा है, या कोई कि अपन समाधि करवा दी, या किसी को अपन ने संबोध दिया, अपन करते कि नहीं करते? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि कोई जीव मर रहा है, वेदना से मर रहा है, या अपन किसी के ऊपर उपकार करते कि नहीं करते? यदि ही अपन किसी के ऊपर उपकार करते हैं, अपना कोई प्रियजन है, यदि किसी को उपकार करते हैं, तो यदि ऐसा कोई जीव देव बन जाए और आप नरक चले जाओ, आपका पूर्व भाव का मित्र या आपने पूर्व में किसी को उपकार किया हो, यदि आप तीसरे नरक तक भी हो और वो वहां अपने अवधि ज्ञान से जान ले कि मेरा मित्र या मेरा उपकारी ये जीव, उसे विकल्प आ जाए वहां कि मेरा उपकारी ये जीव यहाँ है, तो वो वहां स्वर्गों से आके तीसरे नरक तक जीवों को संबोधते हैं। और वहां जैसे वो आते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं पेतेंद्र का जीव, पेतेंद्र मतलब सीता का जीव, कहाँ जाएगा? नीचे नरक में। और किसको संबोधेगा? रावण को, लक्ष्मण के जीव को संबोधेगा। तो जैसे ही वो जीव जाएगा तो उस देव गति से जीव जाते हैं, उनका प्रकाश बहुत होता है, सूर्य के समान तेज प्रकाश बन वाले होते हैं। और नारकी जीव कैसे होते हैं? धुएं के समान काले। तो जैसे ही वो पेतेंद्र का जीव वहां जाएगा तो सारे नारकी उस प्रकाश को देख के भागने लगेंगे, ये लक्ष्मण और रावण भी भागने लगेंगे, लेकिन वो इन्हें संबोधेगा, रोकेगा, और उन्हें प्रेम वात्सल्य से वो ये अपने कुकर्मों का जो उन्हें वो करे हैं उसका बोध करा के और भगवान की वाणी सुनाएंगे, आत्महित की बात सुनाएंगे। तो वहां रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव उन नरकों में भी क्षयोपम सम्यक दर्शन को वहां प्राप्त करेंगे, आत्मानुभूति का रसास्वादन करेंगे। सोचो अपन मनुष्य होके यहाँ सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, वो नरकों में मार काट करते हुए एक बार संबोधन करेंगे सिर्फ। अपने को तो दिन बार 2-2, 3-3 बार जनवाणी सुनने मिल रही, 4-4 बार अपन स्वाध्याय कर पा रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जनवाणी का सहयोग मिला कि नहीं मिला? वहां एक बार संबोधन में उनकी चेतना जाग जाएगी, क्योंकि इतने भयानक दुखों के बीच में है कि वहां एक बार में उन्हें अंतर्बोध जाग जाएगा और आत्मा की वो उस गाढ़ी प्रतीति को प्राप्त कर लेंगे और वहां सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और आप और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मोह में, मिथ्यात में पूरा उपयोग लगा हुआ है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई सोच नहीं बनी। और
एक और बात, 7वें नरक में भैया, अब चौथे नरक तक, तीसरे नरक तक तो देवों की व्यवस्था है, लेकिन वहां जाति स्मरण से भी होता है। देखो अभी जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इसका फल, अच्छा। अभी अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसका फल, यदि अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं या भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अभी अपने को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पा रहा, लेकिन अपन दिन रात सुबह शाम मन ना लगने के बाद भी, उपयोग ना लगने के बाद भी दिन रात अभ्यास कर रहे हैं, रुचि और अभ्यास करते करते यदि हमें सत्य की रुचि आ गई तो क्या होगा, पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक व्यवस्था है। पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक जाति स्मरण के द्वारा क्या होगा, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञान आएगा, अरे मैंने पूर्व में कौन से ऐसे पाप करे थे जो मैं नरक में यहाँ दुख भोग रहा हूँ, इतना ही विकल्प आएगा और जाति स्मरण हो जाएगा कि हमने ऐसे पाप करे थे, और उस जाति स्मरण के निमित्त से हमें भगवान की सुनी हुई देव ध्वनि याद आ जाएगी कि हमें सदगुरु सिखाते थे, गुरुदेव जगाते थे, सर्व भगवान की वाणी में आया था, हे जीव जाग चेत। उस समय मेरी आत्मा नहीं चेत पाई, उस समय बोध आ जाएगा, हे जीव अब तो चेत, अब तो इन नरकों के दुख के बीच में चेत। तो वहां जाति स्मरण ज्ञान के निमित्त से वहां काय की प्राप्ति हो जाएगी, हमें तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जिनवाणी का सुना एक शब्द भी खाली जाने वाला नहीं है। तुमने रुचि पूर्वक जिनवाणी का एक शब्द भी सुना है तो नरकों में जाति स्मरण से सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। ये सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा है। इस अनंत लोक को देख के, इस इतने बड़े विस्तार 14 राजू उत्तंग 343 राजू धन, इस इतने बड़े लोक को देख के इस सर्वज्ञ ज्ञान की महिमा आती है कि हे प्रभु आपका ज्ञान कितना अनंत, कि तीनों लोग झलक रहे हैं, तीनों काल झलक रहे हैं, उसके बाद भी संपूर्ण विश्व की प्राणी मात्र के परिणाम की व्यवस्था भी आपके ज्ञान में है। और आपके ऐसे अद्भुत ज्ञान को सुन के, आपके ऐसे अद्भुत ज्ञान की महिमा सुन के अहो अहो बड़भागी में कि मुझे ये जनवाणी नरकों में भी अनंत सुख की वेदन का कारण बनेगी। यदि मेरी आत्मा नरक चली गई तो, यदि पाप के बोझ से दबके यदि मेरी आत्मा नरक भी चली गई तो महावीर जिनेन्द्र भगवान की वाणी मुझे सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी। एक और निमित्त है नरकों में, तीसरा वेदना का निमित्त। कौन सा निमित्त? नरकों में नार की जीव पितृ समय 7वें नरक में, क्योंकि कोई संबोधने भी नहीं जाता, 7वें नरक में जीव वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कैसी वेदना कि 500 धनुष की आयु, 500 धनुष की हाइट है, 7वें नरक में कितनी है? 500 धनुष। 500 धनुष मतलब मतलब कितना, 4 किलोमीटर करीब का, 3.5-4 किलोमीटर का लगभग उसका पूरा हाइट हो जाएगी। तो इतनी मतलब एवरेज 4 किलोमीटर मान लो, 4 किलोमीटर जैसी वज्रमयी काया, वैकृतिक शरीर, इतनी भयंकर काया, और मार ठंडी कैसी कि पूरा अपना सिंधु नदी का नीर, ये समुद्र का पूरा नीर चला जाए तो एक क्षण में कैसा हो जाए, बर्फ हो जाए। और वेदना कैसी, दुर्गंध कैसी, माँ की बालू की दुर्गंध ऐसी कि यहाँ आ जाए तो 60-70 कोस तक के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाए। इतनी भयानक दुर्गंध, जहाँ तिल तिल करके देह के खंड हो रहा है, जहाँ इतनी भयानक वेदना है, उस भयानक वेदना के बीच में कोई जीव ये अनुभूति कर लेता है, उसे कुछ सुनने समझ में नहीं आता, ये अनुभूति कर लेता है कि ये वेदना इस वेदना से भिन्न मैं गया हूं, बस इतनी सी। नहीं आई पकड़ में, नहीं आई पकड़ में, इस वेदना से भिन्न मैं गया, इतनी सी कि इस वेदना से भिन्न मैं सुख स्वरूपी हूं, बस इतना सा अनुभव आता है। इतने से अनुभव से सोचो आत्मा की कितनी गजब महिमा है, संस्कारों की कितनी गजब महिमा। ना कुछ समझता है, ना कुछ चिंतन है, ना कुछ मनन है, ना कोई समझाने वाला है, ना कोई सुनाने वाला है। सिर्फ उस वेदना काल में, जैसे अपना बहुत से तेज सिर दुख रहा, वो वेदना के सामने एक 0.000.1 भी नहीं है, लेकिन सोचो मान लो अपना बहुत तेज सिर दुख रहा, बहुत तेज पेट दुख रहा, बहुत तेज हाथ पांव दुख रहे हो, तो अपने को ये कभी ऐसा वेदना आ सकता है क्या कि देखो भैया ये वेदना से भिन्न मैं चेतना हूं? नहीं आता ना। देखो वो इतनी बड़ी अवगाहना में, इतने उपसर्गों को, इतनी वेदना को सहन करते हुए भी, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी, उस वेदना जन परिस्थिति में सिर्फ इतनी सी प्रतीति आती है कि मैं इससे भिन्न सुख स्वरूप हूँ। बस वो सुख को पकड़ लेता है, वो एक समय के जो सुख को पकड़ लेता है, उस एक समय के सुख को पकड़ने के कारण वो सम्यक दृष्टि रहता है। वहां मरने के 4 अंतर मुहूर्त पहले तक
मरण के 4 अंतर मुहूर्त पहले उसका सम्यक छूटता है, फिर वो जहां जन्म लेता है, कहीं भी ले, स्वयं रमण समुद्र में ले या कहीं भी जन्म ले, और जन्म लेने के 4 अंतर मुहूर्त बाद फिर अपने 6 उपसम सम्यक दर्शन को वापस प्राप्त कर लेता। इतनी महिमा 7वें नरक में भी है सम्यक दर्शन की महिमा। तो भगवान जी जब 7वें नरक के नारक की इतनी भयानक वेदना के बीच में उस सम्यक जैसे महारत्न को प्राप्त कर ले रहे हैं, और आप और हम हैं, आप और हम, आप अपने आप से पूछो, आशरण भावना का चिंतन करते हो? अपने आप से पूछो, वैराग भावना का चिंतन करते हो? यदि कोई कुछ बोल देता है तो क्या चिंतन करते हो? मौका मिल जाए इसकी चोटी खींच के, यदि कोई ईंट मारे तो उसे पत्थर से, ऐसा चिंतन करते हो या ऐसा चिंतन करते हो? ये संसार के भोग, ये संसार के विषय कसाय, ये संसार के संयोग कभी भी मेरे काम में आने वाले नहीं, ऐसा चिंतन करते हो या हमारे जैसे चिंतन करते हो? आज इसने सुना ली, कल मिले तो ऐसे अच्छे से निपटा दे। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं भाई। हमारी तरह चिंतन करते हो क्या? इन चिंतते सम सुखे चा, किसकी तरह करते हो बताओ? यार हमारी संगति करते हो तो नरक चलो हमारे साथ, हम तो चल ही रहे। आप बताओ क्या करने, किसकी संगत? चलिए बताओ भैया, मध्यलोक में भी चल रहे हैं नरक, अच्छा 3 दिन हो गए। मध्यलोक में भी देखो पंचमेरु है, पंचमेरु थाल बेरु, थाली के समान गोल बढ़िया अपना ये क्या कहते हैं जम्बूदीप, उसके बाद चूड़ी के आकार वाले अपने धातकी खंड और पुष्करार दीप। यहाँ भी चलना है, घूमने चलना है अपने को है। सुमेरु पर्वत की वंदना करने चलना है, 4 वनों में चलना है अपने को, यात्रा करना है कि नहीं करना? अपने को पूरा 2.5 द्वीप घूमना है? अभी अपने नर्क अकेले घूमने में अपने को शेर सपाटा में आनंद आ रहा है नर्क में, अभी तो अपने को और जगह भी चलना है कि नहीं चलना? पहले ये बताओ, सही बताओ, भगवान के ज्ञान की भाषणा हो रही कि नहीं हो रही? भगवान का ज्ञान कितना आते हैं, भगवान के ज्ञान की कितनी आते हैं महिमा। और यदि बताओ, यदि ये सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान नहीं होता और आचार्य भगवंतों ने, उमा स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों ने, तो लोक परिणति जैसे ग्रंथ, तत्वासूत्र जैसे ग्रंथ, यदि ऐसे ग्रंथ यदि यहाँ नहीं होते तो आज क्या मैं इन द्वीप समुद्रों की रचना को, इस स्वर्ग नरक की व्यवस्था को, इन कर्म परिणामों की व्यवस्था को क्या मैं आज जान पाता? तो कभी जनवाणी का महिमा, इसका बहुमान आ रहा है कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञदेव, आपका ये अतः ज्ञान जिसमें लोक अलोक प्रकाशित हो रहा है, इस सर्वज्ञ देव आपके इस ज्ञान की अहो अहो कितनी अतः महिमा, कितना अनंत वैभव आपके इस ज्ञान में कि हे प्रभु, आपके इस ज्ञान से आज जो अपन अमृत ग्रहण कर रहे हैं, इससे मेरा जो कुएं के बराबर, कुएं के मेढक जैसी सोच थी, आज मेरी वो सोच विस्तार को प्राप्त कर रही है, सम्यक ज्ञान के अंकुरण को प्राप्त कर रही है, तत्वों को, वस्तु को उसके स्वभाव से ग्रहण कर पा रही है। स्वर्ग, नर्क, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, आज मुझे ये सब प्रतीतिमान हो रहे हैं। हाँ, वास्तव में भगवान के ज्ञान में आया हुआ ये लोक सत्य है, शाश्वत है। बताओ किसने बनाया 3 लोग? कौन ने बनाया? कौन नष्ट कर सकता है? तुम कहते हो प्ले आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। क्या इसकी एक प्लेट भी, कोई एक परत भी हिला सकता है? एक पृथ्वी भी ऊपर से नीचे हो सकती है? यहाँ सब अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो शाश्वत है। ये भगवान के ज्ञान में झलका हुआ है तीनों लोग, इसकी व्यवस्था 3 काल में बदलने वाली नहीं है। ऐसा जान के हमें भगवान के उस ज्ञान की महिमा आती है, उस केवल ज्ञान की महिमा आती है, जो केवल ज्ञान इस तीनों लोगों को एक समय में द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है, वो अनंत केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। ऐसा जान के भगवान के ज्ञान की महिमा के साथ साथ अपने आत्म ज्ञान की महिमा आती है कि एकमात्र अपने जीव आत्मा को जानने से ऐसा अतः अनंत ज्ञान मेरे अंतर भी प्रकाशित हो जाएगा कि मेरे एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये संपूर्ण लोक और संपूर्ण लोक की व्यवस्था झलकेगी। कभी महिमा आती है ऐसे भगवान के ज्ञान की या अपने ज्ञान की कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरे जीव की शक्ति है। भगवान का ज्ञान प्रमाण करता है कि तू भी ऐसी अनंत शक्ति का धारी है। महिमा आती कि नहीं? नहीं आती? आती नहीं आती?
हाथी। अब कह दो आप जो आप अब हम वापस से पूछ रहे हैं नहीं आप आती कि नहीं आती। भाई देखो आज का समय भी अपना नर्क में निकल गया है, नहीं कल नहीं निकलेगा, कल मध्यलोक में चलेंगे अपन, सही में कल मध्यलोक में चलेंगे। कल अपन अच्छे अच्छे द्वीप समुद्रों के नाम सुनेंगे, है ना। सिंधु नदी में अंदर अपन डुबकी लगाएंगे थोड़ी सी, सुमेरु पर्वत की वंदना करेंगे और भरत क्षेत्र में घूम के आएंगे कि अपन जहाँ रह रहे हैं आरखंड में इसकी क्या महिमा है। बस इतना ही चल पाएंगे। मेरे क्षेत्र में अपन परसों चलेंगे तो अपन सारी व्यवस्थाओं को जानते हुए और अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावना से। याद ही रखें दो इस पास में नारक से आज ये सीखा कि द्वेष नहीं करेंगे, कल जम्बू द्वीप से कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, जय नमोस्तु। तम शनंदे आनंद नंद सहा परम नमियो सिद्ध शोभा गुरु रे गुपति रुई गुपति ज्ञान शहका तारण करण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिनवरी कर जो भय विनाश भव जो ममलिनादि पर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार जानी माता दर्शन की बलिहारियां जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारियां विक्रम देव अंत मना